मूवी की शुरुआत एक गुफा से होती है जहां कुछ लोग किसी ऐसे जीव को ढूंढ रहे थे जिसका अस्तित्व लोगों के लिए सिर्फ एक कल्पना थी। लेकिन आखिर उनके इतने वक्त की मेहनत रंग लाती है और उन्हें वहां कुछ सुराग मिलता है जिसे देख कोई नामी साइंटिस्ट की खुशी की इंतहा नहीं थी। वो चुपाकाब्रा नामी जानवर का छोटा सा बच्चा था जिसके पर भी थे। इससे पहले क्वीन उसे काबू कर पाता उसकी माँ वहाँ आते हुए सबसे अपने बच्चे को बचाती एक सुरक्षित जगह ले जाने के लिए निकल जाती है। पर क्वीन इतने सालों की मेहनत के बाद कामयाब हुआ तो इतनी आसानी से उनकी जान तो छोड़ने वाला नहीं था, जिस पर क्वीन और उसके साथियों से बचते हुए चुपाकाब्रा अपने बच्चे को लिए भागने लगती है। अब वो क्वीन को चकमा तो दे देती है पर आगे जाने पर सड़क पे एक गाड़ी से टकरा के जख्मी हो जाती है। उतनी देर में क्वीन भी उसके करीब पहुंच जाता है। अब इस मौके पे उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए वो उसे पेड़ के पीछे छुपा के क्वीन और उसके साथियों को अपने पीछे ले जाती है और वो बेचारा छोटा सा बच्चा बस वहीं अपनी माँ के लिए रोता रह जाता है। इसके बाद न्यूज में हर जगह चुपाकाब्रा की ही खबर सुनने को मिलती है जो मेक्सिको के छोटे से शहर सैन जेवियर में दिखाया गया था। अब वहाँ बहुत से बकरियों का खून हो रहा था जो लोगों की नजर में चुपाकाब्रा का ही काम है। सीन्स एक स्कूल में एलेक्स नामी बच्चे पे शिफ्ट होते हैं जिसे सब बच्चे अजीब समझते हुए बुली करते हैं। एलेक्स के घर जाने पर हमें पता चलता है कि उसने अभी कुछ वक्त पहले ही अपने पिता को उनकी कैंसर की बीमारी की वजह से खोया है और ये वक्त उसके लिए और उसकी माँ के लिए बहुत मुश्किल है। इसीलिए उसकी माँ उसे कुछ अरसे के लिए सैन जेवियर उसके दादा के पास भेजने का फैसला करती है ताकि एलेक्स का दिल बहल जाए। वो इस फैसले से ज्यादा खुश नहीं था क्योंकि वो पहले उन लोगों से कभी नहीं मिला था, पर अपने पिता की आखिरी ख्वाहिश समझते हुए वो सैन जेवियर के लिए निकल जाता है जहाँ वो पहली बार अपने दादाजी से मिलता है। लेकिन उनके साथ अच्छा बॉन्ड नहीं बना पाता क्योंकि उसे मैक्सिकन लैंग्वेज नहीं आती है। खैर उसके दादा भी उसे बद देते हुए घर ले जाते हैं जहाँ एलेक्स अपने कजिन मीमो से मिलता है, जिससे बात करना एलेक्स के लिए और मुश्किल हो जाता है क्योंकि मीमो को मैक्सिकन लैंग्वेज के अलावा कोई लैंग्वेज नहीं आती है। आखिर वो अपने कमरे में पहुँचता है जहाँ विंडो से बाहर उसे कोई लड़की गाना गाती सुनाई देती है जो मीमो की बहन यूना है। मीमो को रेसलिंग का बहुत शौक होता है, इसीलिए वो मौका महल देखे बगैर अक्सर एलेक्स पे हमला कर देता है। जब एलेक्स उसके इस पागलपन की वजह पूछता है तो उसे पता चलता है कि उसके दादाजी अपने टाइम के एक मशहूर रेसलर थे जो कभी कोई गेम नहीं हारे थे, पर फिर एक दिन वो अपने सबसे बड़े दुश्मन के हाथों बुरी तरह जख्मी हो गए, जिसके बाद उन्होंने रेसलिंग छोड़ दी। जब एलेक्स दादाजी से इस बारे में बात करने की कोशिश करता है तो अपने जख्मों को हरा करने के बजाय बच्चे को बाहर जानवरों के पास ले जाते हैं जहाँ उन्हें एक जख्मी बकरी मिलती है। मीमो तो फौरन कह देता है कि ये चुपाकाब्रा का काम है, पर दादाजी उन्हें ऐसी कल्पना पे यकीन करने से मना करते खेलने भेज देते हैं। सीन्स क्वीन पे शिफ्ट होते हैं जहाँ उसे एक आदमी आगे बताता है कि अब जिन लोगों ने उसके इस मिशन पे पैसे लगाए थे वो निराश हो रहे हैं, इसलिए क्वीन को जल्द से जल्द कुछ रिजल्ट उनके सामने रखना होगा। क्वीन चुपाकाब्रा को इसलिए ढूंढ रहा था क्योंकि उसके हिसाब से उनका खून इतना ताकतवर है कि उससे किसी भी बीमारी का इलाज हो सकता है और उसका ये एक्सपेरिमेंट मेडिकल की दुनिया को खिला के रख देगा। इसलिए अब वो और तेजी से उस बच्चे की तलाश में लग जाता है। रात होने पर एलेक्स को खिड़की से कुछ आवाज आती है और पर्दा पीछे करने पर 1 मिनट के लिए उसकी जान निकल जाती है, पर वो कोई चुपाकाब्रा नहीं बल्कि बस बकरी थे और अब उसे भी उसके मॉम की तरह लगता है कि दादाजी को उनके साथ आके रहना चाहिए। पर एलेक्स इस बात के बजाय उसे कहता है कि उसे लगता है दादाजी उनसे कुछ छुपा रहे हैं क्योंकि रात में वो अकेले गराज में जाके म्यूजिक बॉक्स सुनने लगते हैं। यमुना उसकी बातों को मजाक में उड़ा के वहाँ से निकल जाती है, पर एलेक्स को कोई चीज बेचैन कर रही थी, इसलिए वो गराज में जाके म्यूजिक बॉक्स लगा के बैठ जाता है और फिर वहाँ एंट्री होती है चुपाकाब्रा के बच्चे की जो वहीं छुपा हुआ था। उसे वो म्यूजिक बॉक्स बहुत पसंद है। शुरू में तो एलेक्स उससे कुछ डरता है, पर फिर उस मासूम बेजुबान जानवर को देख एलेक्स को भी उस पर प्यार आ जाता है। उसे भूखा देख एलेक्स सबकी नजरों से बचते हुए उसके लिए खाना लेके जाता है जहाँ एलेक्स उसे एहसास दिलाता है कि उसे एलेक्स से कोई खतरा नहीं, जिस पर चुपाकाब्रा उसके पास आ जाता है, पर उसे एलेक्स का लाया हुआ खाना पसंद नहीं आता। इसीलिए वो एलेक्स को अपने साथ ले जाके अपने पसंदीदा खाने का बताता है जहाँ दोनों में अच्छी दोस्ती होने लगती है। तभी बिजली की आवाज सुन के चुपाकाब्रा बुरी तरह डर जाता है, जो देखते हुए एलेक्स उसे काम डाउन करते हुए वहीं उसके साथ सो जाता है। सुबह उसकी आँख मीमू की आवाज
से खुलती है, पर चुपाकाब्रा उसके आने से पहले ही वहाँ से जा चुका था। मेमो वहाँ हथियार लेने आया था क्योंकि गवर्नमेंट ने चुपाकाब्रा को ढूंढ के लाने वाले को अच्छा इनाम देने का वादा किया था। ये सुन के एलेक्स चुपाकाब्रा के लिए परेशान हुए उसे मेमो के सामने आने से मना करता है, पर फिर भी वो मेमो के सामने आ जाता है। अब एलेक्स बड़ी मुश्किल से मेमो को नॉर्मल करते हुए समझा ही रहा था कि यह मासूम बेजुबान जानवर है कि तभी वहाँ लूना भी पहुँच जाती है। अब बेचारा एलेक्स इन दोनों को नॉर्मल करते हुए चुपाकाब्रा से दोस्ती करवाने में लग जाता है और इसी दौरान में वो उसका नाम छुपा रखता है। तभी दादाजी वहाँ आके रिवील करते हैं कि उस रात छुपा की माँ की टक्कर उनकी गाड़ी से हुई थी, जिस पर वो साइंटिस्ट को डिस्ट्रैक्ट करने अपने पीछे ले गई। पर दादाजी को इस मासूम के लिए बहुत बुरा लगा, इसलिए वो इसे यहाँ अपने साथ लिया है, इस उम्मीद के साथ कि वो एक दिन उसकी फैमिली को ढूंढ के इसे वापस उनके पास छोड़ आएंगे। अब ये सब छुपा को वही गराज में छोड़ के जब वापस आते हैं तो क्विन दादाजी की गाड़ी की डिटेल से उनके घर तक पहुंच जाता है और उनसे सवाल जवाब करने लगता है, पर वो जानते थे कि ये छुपा को नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए वो उसकी मदद से साफ मुंह करते उसे अपने घर से निकाल देते हैं। क्विन का शक यकीन में तो बदल जाता है, पर अभी वो कुछ किए बगैर वहाँ से निकल जाता है। पीछे दादाजी बच्चों को यकीन दिलाती हैं कि वो छुपा को कुछ नहीं होने देंगे। एलेक्स वापस छुपा के पास जाता है तो छुपा इतना डरा हुआ था कि एलेक्स पे हमला करने लगता है, पर एलेक्स उसे समझाते हुए म्यूजिक सुना के पहले उसका डर खत्म करता है, जिसके बाद वो उसके आगे अपने दिल का हाल रखने लगता है। जैसे एलेक्स ने अपने पिता को खोया वैसे ही छुपा भी अपने परिवार के बगैर अकेला था, इसलिए शायद दोनों का एक दूसरे के लिए ये प्यार इतने कम समय में ही इतना गहरा हो रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मेमो छुपा को उड़ने के लिए प्रैक्टिस करवाने लगता है, पर छुपा अभी उड़ नहीं पाता। वहीं दादाजी एलेक्स के साथ उसके पिता की बात करने की कोशिश करते हैं, पर एलेक्स के जख्म अभी भी गहरे थे, इसलिए वो अपने पिता के बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं था, जो चीज दादाजी को पसंद नहीं आती। इसलिए वो उसे अपने साथ मैदान में ले जाके रेसलिंग करने को कहते हैं कि शायद वो अपना दुख ऐसे लड़ाई की सूरत में निकाल सके। अब उनका ये प्लान काम तो आता है, पर इस चक्कर में वो खुद बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। डॉक्टर आके उन्हें नीम का इंजेक्शन देते हैं, जिसके बाद वो बच्चों को समझा रहे होते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं क्योंकि दादाजी बिल्कुल ठीक है। तभी उन्हें छुपा के चिल्लाने की आवाज आती है, जिस पर बच्चे डॉक्टर को फौरन वहाँ से निकालते हुए छुपा के पास पहुँचते हैं। तो वहाँ क्वीन छुपा को पकड़ने आया हुआ था, जो बच्चों की एक ना सुनते हुए उसे नीम का इंजेक्शन देते हुए अपनी गाड़ी में रख देता है। अब एलेक्स छुपा के साथ कुछ गलत तो होने नहीं दे सकता था, इसलिए लूना और मेमो को क्वीन पे नजर रखने का बोलते हुए दादाजी को जगाने पहुंच जाता है, जो एक बार फिर सब भूल चुके थे। पर एलेक्स बहुत मुश्किल से उन्हें सब याद दिलाते हुए छुपा की मदद के लिए चलने को कहता है। अब दादाजी को कुछ याद तो था नहीं, तो अपने कजिन्स को क्वीन के कब्जे में देख एलेक्स दादाजी के सामने क्वीन को उनका वही रेसलिंग वाला दुश्मन बता के पेश करता है, जिस पर दादाजी गुस्से में उसे पीटते हुए अपने बच्चों को बचा लेते हैं और ये सब क्वीन की ही गाड़ी में छुपा को उसे बचाते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। अब छुपा कहीं भी सेफ नहीं था, इसलिए उन्हें किसी भी तरह उसे उसके परिवार के पास वापस ले जाना था, जिसके लिए ये सब उसे एक्सीडेंट वाली जगह पे पहुँच जाते हैं, जहाँ दादाजी को तो कुछ याद नहीं आ रहा था, पर छुपा खुद ही अपने परिवार की तलाश में भागने लगता है। एलेक्स उसके पीछे जाता है तो वो दोनों फाइनली उस जगह पहुँच जाती है जहाँ छुपा का परिवार रहता है, पर वो जगह बहुत ही खतरनाक रास्ते से होके निकलती थी। खैर छुपा और एलेक्स एक इमोशनल गुड बाय करते हैं, जिसके बाद छुपा अपने परिवार के पास जाने को निकल जाता है, पर उसके जाने के बाद एलेक्स पे एक लायन हमला कर देता है, जिससे बचते हुए एलेक्स उसी खतरनाक रास्ते वाले पाइप पे चढ़ जाता है। पर इससे पहले लायन उसे कुछ कर पाता, दादाजी और बच्चे वक्त पे वहाँ पहुँचते हुए एलेक्स को लायन से तो बचा लेते हैं, पर वो पाइप कमजोर होने की वजह से टूटने लगता है, जिस पर दादाजी भी एलेक्स को बचा नहीं पा रहे थे। एलेक्स की दर्दनाक आवाज सुनते हुए छुपा वापस उसे बचाने पहुंच जाता है, पर दोनों ही खाई में गिर जाते हैं। लेकिन जाहिर है मूवी के मेन कैरेक्टर्स को कुछ हो तो सकता नहीं, इसलिए आखिरी मौके पे छुपा उड़ने लगता है और दोनों सही सलामत खाई से बाहर आ जाते हैं। पर मूवीज में ट्विस्ट ना आई तो मूवीज का मजा कैसा, इसीलिए अब एक बार फिर क्वीन वहाँ पहुँचते हुए छुपा को काबू करने में लग जाता है और इस बार वो इसमें कामयाब होते हुए एलेक्स और उसके परिवार के सामने छुपा को उठा के वहाँ से ले जाता है। और बेचारा एलेक्स बस मायूसी से उसे जाता देख रहा था, पर बुराई की कभी जीत नहीं होती, इसलिए छुपा को बचाने इस बार उसका परिवार पहुँच जाता है, जो क्वीन की गाड़ी
पहाड़ी को चारों तरफ से घेर लेता है और इस तरह एलेक्स और उसका परिवार और छुपा का परिवार मिलकर छुपा का क्वीन के हाथों कुछ भी नुकसान होने से बचा लेते हैं, जिसके बाद दादाजी क्वीन का अच्छा हशर करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एलेक्स छुपा को हमेशा याद रखने का वादा करते हुए उसके परिवार के साथ भेज देता है और अपनी इस खूबसूरत फैमिली के साथ नई शुरुआत के लिए निकल जाता है। लास्ट सीन्स में एलेक्स दादाजी को दोबारा जल्द मिलने का वादा करते हुए एक नया और स्ट्रॉन्ग एलेक्स बने वापस अपने घर जाने के लिए प्लेन पे चढ़ जाता है, जहाँ खिड़की से वो छुपा को उसके पीछे आता देख बहुत खुश नजर आता है। और ऐसे ही इस अनोखी दोस्ती पे ये मूवी यही एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी पसंद आई होंगी तो इस मूवी को लाइक कीजिए और हमारे चैनल से उसका एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करना ना भूले।